हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे एमएस वर्ड के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर कंप्यूटर के एग्ज़ाम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? एमएस वर्ड को डायरेक्ट ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड टाइप करते हैं। नेक्स्ट है एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी एक वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फाइंड, Ctrl+F फाइंड करके हम किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है किसी सेव फाइल को दोबारा सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सेव एज ऑप्शन से हम किसी फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं या उसे रीनेम कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो Ctrl+B बोल्ड किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट है। नेक्स्ट है हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। हेल्प ऑप्शन को डायरेक्ट खोलने के लिए F1 प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+ग्रेटर से होता है। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। Ctrl+D ये किसकी शॉर्टकट है? तो ये फ़ॉन्ट सेटिंग की शॉर्टकट है। एमएस वर्ड में जल्दी से काम करने के लिए बहुत सारी शॉर्टकट यूज़ की जाती है जिससे काम आसान हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? तो फॉर्मेट पेंटर होम मेन्यू में आता है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे लेफ्ट की शॉर्टकट पूछी है तो Ctrl+L है। इसके साथ ही Ctrl+R राइट की शॉर्टकट होती है। Ctrl+E सेंटर की होती है जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। Ctrl+J जस्टिफाई की होती है। तो यहाँ लेफ़्ट का पूछा है तो लेफ़्ट के लिए Ctrl+L इसकी शॉर्टकट होती है। पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है तो ये Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट किया जाता है। हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक इंसर्ट मेन्यू में होता है। हाइपरलिंक की भी शॉर्टकट पूछी जाती है तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K होती है जो आगे क्वेश्चन में आएगी। इक्वेशन मोड इनेबल करने की शॉर्टकट बताइए तो Alt+= का साइन। नेक्स्ट है शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हाइपरलिंक इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+X किसकी शॉर्टकट की है? तो X यानी कट। एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को टाइटल बार कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दी गई है? तो ये रिव्यू टैब में दी गई है। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+D का यूज़ करते हैं और एक सिंगल अंडरलाइन देनी हो तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+U करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे टेक्स्ट पर दी हुई फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। वर्ड में जूम स्लाइडर राइट साइड में होता है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+J जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की है। टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से 8 मेन्यू होते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई जाता है जिसमें नंबर ऑफ पेज, वर्ड काउंट इत्यादि होते हैं तो उसे स्टेटस बार करते हैं। सी ऑप्शन राइट है इसका, स्टेटस बार।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? इजी है, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट। A+B स्क्वायर, इसके नीचे जो 2 लिखा गया वो किस ऑप्शन के ज़रिए लिखा गया है? ये 2 यहाँ टाइप नहीं हुआ, ये 2 यहाँ नीचे है। जो अगर नीचे लिखा हुआ है तो वो सब स्क्रिप्ट है, और यही 2 अगर ऊपर होता तो सुपर स्क्रिप्ट होता। इसका आंसर सब स्क्रिप्ट है। ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को हटाने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? तो व्यू टैब में जाना पड़ेगा, व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? तो फाइल मेनू में जाना पड़ता है। पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ में पहला लेटर बड़ा करने के लिए उस ड्रॉप कैप का यूज़ किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपर केस, सारे कैपिटल करने हैं तो अपर केस, और सारे स्मॉल करने हैं तो लोअर केस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है उसको 2 भागों में अलग करने के लिए। एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट बताइए। तो एंड नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट Alt+Ctrl+D होती है। जैसे ये फुट नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट, तो फुट नोट के लिए Alt+Ctrl+F होती है। एंड नोट और फुट नोट में फ़र्क पूछा जाता है। तो फुट नोट होता है किसी भी पेज के नीचे डाला गया, और एंड नोट होता है अपने पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे डाला गया नोट। सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है सुपर स्क्रिप्ट A+B 2। ये यहाँ पे 2 जो ऊपर की साइड लिखा होता है उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और यही अगर ऐसे लिखा हो H2O तो ये 2 जो नीचे की साइड होता है तो सब स्क्रिप्ट होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? तो 5 पॉइंट आगे बढ़ता है, 0.5। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार होता है? तो फुल स्क्रीन रीडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से। किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ता है? तो इसके लिए हमें पेज सेटअप में जाके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट बनाने के लिए ओरिएंटेशन में जाते हैं। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रख सकते हैं हम। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होगा? तो हमें होम मेन्यू में ये ऑप्शन मिल जाता है हाईलाइट का। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया है, इस सेटिंग ऑप्शन के जरिए किया जा सकता है। बुकमार्क, किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय या किसी एक जगह पर निशान करने के लिए हम वहाँ पे बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है? तो सिलेक्शन पेन के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है। Ctrl+Shift+E शॉर्टकट की है, ये ट्रैक चेंज की है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? सभी पेज को अरेंज करने के लिए अरेंज ऑल किया जाता है। Shift+F7 शॉर्टकट की है थिसॉरस की, ये किसी शब्द का एक से अनेक अर्थ के लिए या पर्यायवाची के लिए Shift+F7 का प्रयोग किया जाता है। 8.5/11 साइज उदाहरण है, ये किसी भी लेटर पेज साइज का उदाहरण है। रूलर दिखाई देता है तो रूलर लेफ्ट और टॉप की ओर दिखाई देता है जहाँ से हम पेज का मार्जिन देते हैं। सभी पेजों में हेडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना होगा? तो इंसर्ट मेनू में जाके हम पूरी फाइल में सभी डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जाता है तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट है Ctrl+K। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ड आर्ट का यूज़ करके हम वर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं या डायरेक्ट डेकोरेटेड यूज़ कर सकते हैं वर्ड। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो किस मेन्यू में जाएंगे? कोई भी पिक्चर एडिट करने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं।
तो ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो MS वर्ड के अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।